We trust the statements of the Honorable Chief Minister, sir. But when we see the black and white of the paper, it is very shocking. And it is very surprising also, I would say, sir. Sir, in 2013 and 14, reimbursement of tuition fee, total students were 1,24,367. Verified students were 1,17,073. And demand was 19,469 for RTF and MTF 38,000 total, sir. And when we see this RTF for the year 2013 and 14 and 14 and 15 has not been cleared. Why has this not been cleared is a question mark. The students have completed their courses. The certificates are lying with the colleges. They are not releasing the certificates. And the students are in distress. परेशान है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नौकरी भी नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट्स भी कॉलेज अथॉरिटीज नहीं दे रहे हैं. तो ये फीस कब रिलीज होगी? अकबर भाई, जितना जो कमांड आंध्र प्रदेश में ड्यूज था, पूरा पैसा पे किए थे. 2014 और 15 का जितना जो बाकी था, एमटीएफ में पूरा पे किया था. आरटीएफ में जस्ट 200 और 300 करोड़ कुछ ड्यू है. 2015 और 16 का ये साल का जो है, आरटीएफ में एक पैसा भी नहीं दिए, मगर एमटीएफ में 200 करोड़ रुपए दिए थे. ऐसा नहीं है. मैं समझता हूँ ये साल में आरटीएफ पूरा बच के है और एमटीएफ में 150 करोड़ दे चुका है. बाकी का भी देने का तैयार है. कुछ ड्यूस ఓవర్ డ్యూస్ नहीं है. విద్యార్థుల యొక్క ఎంటీఎఫ్ కానీ ఆర్టీఎఫ్ కానీ పే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. Sir, I thank the Honorable Minister for his prompt reply on this important issue, sir. At the same time, I request the Honorable Minister to please instruct the managements of the colleges to not to hold the certificates. Their fees money would be sent to the colleges in due course of time. If you kindly could give that or say something on this. This is not the issue only for minorities. This is the issue for SC, STs and BCs also, sir. अन्नी కాలేజీల యజమాన్యాలతోటి మీటింగ్ పెట్టినాం. మీటింగ్ करा के इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं. अगर कहीं हुआ तो हमको इन्फॉर्मेशन दिए तो जरूर वो सॉर्ट आउट करेंगे. और एक बार कॉलेज యజమాన్యాలకు తప్పకుండా इंस्ट्रक्शंस इస్తాం. सर, जब हम देखते हैं सर बजट 2014 एंड 15 में जो एलोकेशन सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज को हुए सर, हम सोशल वेलफेयर का देखते हैं तो इट इज ओनली 49.65% सर. फॉर ट्राइबल वेलफेयर द रिलीज ऑफ अमाउंट इज 48.13% सर. फॉर बैकवर्ड क्लासेस सर इट इज 53.93% सर. आप SC, STs, BCs के वास्ते यू हैव क्रॉस 50. MIM is supporting you. It is 32. Sir, what face do we also have to go and show to the people? मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे मुसलमानों से कहूं कि हां, इसमें नाकामी हुई है, हम हुकूमत की ताईद में हैं, तो यह सिर्फ हुकूमत की नहीं हमारी भी है. हम इस अखलाकी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यह नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ नहीं होनी चाहिए. अकबर भाई, आपको मालूम है पूरा वो डिपार्टमेंट डिफंक हो चुके हैं. इससे पहले वो माइनॉरिटी वेलफेयर का डिपार्टमेंट था, उसमें स्टाफ भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, कोई सोचते भी नहीं. तेलंगाना सरकार बनने के बाद ऑनरेबल सीएम साहब, मैं समझता हूँ 10 बार आपसे मुलाकात हुआ हूँगा. सॉर्ट आउट करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, उन लोगों को आगे लेने के लिए प्रयत्न करेंगे बोल के ना. इसलिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना ने, इससे पहले एपी में भी 70 माइनॉरिटी वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स सैंक्शन किए ना. अभी जरूर शुरू होता. जो इससे पहले जो डिफंक हुआ है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट को अच्छा करेंगे. डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट को ले लेंगे. जरूर आने वाला दिन में इससे जो 32% बताया था, सबसे आगे जाने वाला यही डिपार्टमेंट रहता.